अगर आपका ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी हो गया है तो इस वीडियो को देखिए, या आप प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखिए ताकि आप समझ पाएं व्हाट विल बी द रिकवरी आफ्टर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी। सो आप जानते हैं द वे आई डू इट इज कॉल्ड एज अ फ्लैश रिकवरी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। दैट मीन्स हमारे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता, मोर और लेस दे हैव अ टाइटनेस फीलिंग बिकॉज द ब्रेस्ट इम्प्लांट इज देयर विच इज स्ट्रेचिंग द स्किन। सो यूजली डे केयर सर्जरी है, पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएंगे। अगले दिन से आप यू कैन मूव योर आर्म्स अराउंड, यू कैन डू यू कैन टेक बाथ, ऑल सूचर यूजर एब्जॉर्बल। एक वाटर प्रूफ ड्रेसिंग आपके सूचर लाइन पे किया जाता है, तो उसके ऊपर आप बात ले सकते हैं। आपको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स एडवाइस की गई होंगी आपकी डिस्चार्ज समरी में, वो आपको लेना है। जो स्पोर्ट्स ब्रा है वो आपको 24 आवर्स पहनना है एक्सेप्ट वाइल टेकिंग बाथ। सो यू मेक श्योर दैट यू वेयर अ स्पोर्ट्स ब्रा और कंप्रेशन गारमेंट। अगली बात यह है कि आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी है। तो वेट ट्रेनिंग हम बोलते हैं पेशेंट्स को कि 6 वीक्स तक अवॉइड करनी है। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हम नहीं चाहते कि पेक्टोरल मसल्स और इम्प्लांट के बीच में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो। आप समझिएगा कि क्योंकि आपका सर्जरी अभी हुआ है, सो वो एरिया आपका थोड़ा हार्ड होगा, टफ होगा, तो आपको लगेगा कि सोरनेस है और बहुत टाइट टाइट है और हार्ड है। बट एज द स्वेलिंग विल रिड्यूस, द रिजल्ट विल कीप ऑन इंप्रूविंग, द टिश्यूज विल बिकम सॉफ्टर। अगर आपका सब मस्कुलर इम्प्लांट है या डुअल प्लेन इम्प्लांट है तो हार्डनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, डिस्कम्फर्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। आपको सीधा सोना है, हल्का सा एलिवेटेड रह सकते हैं सोते समय, जल्दी रिकवरी होगा। उल्टा नहीं सोना, लेकिन आप करवट ले सकते हैं, यू कैन बी ऑन योर साइड फॉर सम टाइम। जो स्वेलिंग जैसे से कम होगा, एक और चीज़ होता है जिसको बोलते हैं ड्रॉप एंड फ्लफ ऑफ ब्रेस्ट इम्प्लांट। वो होता है ओवर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में। इम्प्लांट्स हम हमेशा थोड़ा सा ऊपर प्लेस आपको लगेगा सर्जरी के बाद, वो धीरे धीरे थोड़ा नीचे आएगा, उसको बोलते हैं ड्रॉप एंड फ्लफ। वो होता है ओवर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स पे। जो आपका स्कार है, वो स्कार का जो ड्रेसिंग है वो हम यूजली 5 to 7 डेज में हटा देते हैं, उसके बाद उसको खुला रखते हैं। आपको लोकल हाइजीन मेंटेन रखना है। हम आपको टी बैक ऑइंटमेंट बताते हैं इनिशियली रखने के लगाने के लिए। बेसिकली बेसिक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है, मोपिरोसिन या नियोमाइसिन, कुछ भी आप लगा सकते हैं, नियोस्पोरिन, जिसकी वजह से जल्दी हीलिंग हो और इन्फेक्शन ना हो। आफ्टर हीलिंग ऑफ 1 वीक to 10 डेज हम उस पर सिलिकॉन जेल आपको बताएंगे लगाने के लिए। अगर आपको लगता है कुछ महीनों बाद आप लेज़र भी करा सकते हैं ताकि वो स्कार हल्का होता रहे। धीरे धीरे रिजल्ट जो आप देख रहे हैं वो इम्प्रूव ही होता रहता है बिकॉज स्वेलिंग कम होती रहती है और शेप ब्रेस्ट का अच्छा आता रहता है। अगर हमने आपका फैट ग्राफ्टिंग भी किया है इम्प्लांट के साथ, तो हम आपको बताएंगे कि उस एरिया में जहाँ फैट है वहाँ पे मसाज नहीं करना, बाकी एरिया में आप मसाज स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर 3 वीक्स, ताकि ब्रेस्ट का स्वेलिंग जल्दी कम हो और वो ब्रेस्ट जल्दी सॉफ्टन अप रहे। आपको फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स हमेशा बताए जाएंगे, आपको फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स फॉलो करने हैं। अगर आपको फीवर हो, रेडनेस हो, टेंडरनेस हो, कुछ डिस्चार्ज आए सूचर लाइन से, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो आपको तुरंत हमें कनेक्ट करना है, या पास के हॉस्पिटल में जा सकते हैं, वहाँ के डॉक्टर से भी आप बता सकते हैं इनकेस आप हमारे पास में नहीं है तो। नहीं तो हम चाहेंगे कि आप तुरंत हमें कॉन्टैक्ट करें, हमारे पास आएँ। हालांकि इस तरह की चीज़ें बहुत अनकॉमन या रेयर होती हैं। फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स, स्क्रीनिंग, किस तरह से आपका मॉनिटरिंग करनी है अगले कुछ सालों तक, वो आपको सारा गाइड किया जाएगा रिकवरी की ड्यूरिंग, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस बेसिस। अगर कोई भी डाउट्स है ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी के रिगार्डिंग या उसकी रिकवरी के रिगार्डिंग, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मी एंड माई टीम आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू ऑनेस्टली एंड साइंटिफिकली।